ये नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, उसका काम आज से नहीं, नरेंद्र मोदी का शुरू से इतिहास रहा है कि वो झूठ ही बोला है वो सब। काम बता दीजिए, लालू यादव का 5 काम बता दीजिए, लेकिन हम नीतीश कुमार का 100 काम बताएंगे। ये लोग जाहिल लोग क्या बताएंगे? महिलाओं को 5 बजे के बाद जो है निकलने घर से निकलना बंद है। महिलाओं को शिक्षा से उन्हीं का जिला में दोनों को किल ठोक दिया जाता है। अपने 17 महीना का जो कार्यकाल मिला था, जो 5 लाख उन्होंने जो नौकरियां दी, तो एक यादव समाज का ही बेटा का उन्होंने नहीं दिया। हर जाति के नौजवान भाई को नौकरी मिली। इन घमंडी पार्टियों की रणनीति को दिखा रहे। अम्बेडकर जी को जो है खुलेआम जो है पैर के तले रोदने का काम जो है कर रहे हैं। इनको इतना भी अफसोस नहीं है। बताइए नीतीश कुमार के राज में कई परमानेंट जॉब मिला था? वही टीचर सुनिए, 3 गो कारखाना लालू यादव बनाए थे, 3 गो, 2 गो नहीं 3 गो, पूरा आंकड़ा दीजिए। और रेलवे को 92,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले शख्स है लालू यादव, समझ गए ना। बात रही प्रशांत किशोर जी को जो पलायन में रोक दूंगा, तो असंभव है। जंगल राज तो उस समय था जिस समय जिसके दरवाजे पर चले जाते थे वो बड़े आदमी के पास में, तो दरवाजा को धोया जाता था, ब्लॉक में बोलने नहीं दिया जाता था, बीडीओ साहब के चैम्बर में नहीं हिलने दिया जाता था। गरीबों को लूटने वाले सबसे ज्यादा लालू यादव है, समझ गए ना। हर चीज में रेल मंत्री बने तो वैसे ही चारा घोटाला, ये सब क्या है? मतलब इतने सारे जो घोटाले हो रहे हो कौन नहीं होता है? रेल मंत्री अभी तो कोई फायदा करवाया उतना जो अभी तक बता रहे हैं? उठा के देख लीजिए, आजादी के बाद रेल मंत्री के जितना फायदा करवाया उतना कोई फायदा अभी तक करवाया है? बिहार में मोदी जी का भाषण देख लीजिएगा, और गुजरात में जाइएगा तब भाषण देख लीजिएगा। गुजरात में वर्ल्ड क्लास समिट की बात करेंगे, बिजनेस समिट का बात मोदी जी करेंगे। यहाँ आएंगे तो बोलेंगे कि बिहार वासियों अब आपको महीना में 2 बार 5 किलो राशन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रखा गया है पलायन का, बेरोजगारी का। कांग्रेस साफ तौर पर एनडीए की सरकार पर हमलावर है कि या तो नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। अब बिहार की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। अच्छा पिंटू भाई, क्या कहेंगे सबसे पहले बिहार चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि इस बार परिवर्तन होगा, रिपीट रहेगा? परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होना। उन्होंने, जनता ने अपना फैसला डिसाइड कर लिए हैं कि 2025 में बदलाव हम करेंगे। किस तरह का बदलाव? वही जो 17 महीने के कार्यकाल में जो 5 लाख नौकरियां मिली थी, उन्हीं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और बात रही प्रशांत किशोर जी को जो पलायन में रोक दूंगा, तो असंभव है, असंभव है। पलायन रोकना असंभव है? असंभव है। कितना वो फैक्ट्रियाँ खोल देंगे 5 वर्ष में? ये जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जैसे करोड़ों बिहारी भाई हमारे अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, संभव है वो रोक देंगे? तो एक बात बताइए, फिर तेजस्वी आएंगे तो वो क्या करेंगे? तेजस्वी आएंगे तो देखिए, तेजस्वी जो आपको जो अपने 17 महीना का जो कार्यकाल मिला था, जो 5 लाख उन्होंने जो नौकरियां दी, तो एक यादव समाज का ही बेटा का उन्होंने नहीं दिया। हर जाति के नौजवान भाई को नौकरी मिली, और हर जाति के नौजवान भाई या बड़े गार्जियन बिहार के उनको तेजस्वी यादव नहीं मान रहे हैं, उनको हर घर का बेटा मान रहे हैं। वो समझ करके अभी तेजस्वी जी को बिहार की जनता लाने का काम करेंगे। मतलब इस बार जो है आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, हम भी उनको मदद करेंगे। और अगर 5 साल में उन्होंने अच्छा कार्यकाल नहीं किया तो फिर मैं भी विरोध हो जाऊंगा। अच्छा, काम नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, और उनको सपोर्ट इसलिए मैं हूँ कि उतना ही दिन में उन्होंने इतना अच्छा काम किए। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया फिर से अगर इनकी सरकार आती है तो जंगल राज शुरू हो जाएगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। जंगल राज तो उस समय था जिस समय पिछड़े वर्ग के लोग जो थे, या पासवान जी हों, या हमारे मोची भाई हैं, या मांझी भाई हैं, उनको जो जिसके दरवाजे पर चले जाते थे वो बड़े आदमी के पास में, तो दरवाज़ा को धोया जाता था, ब्लॉक में बोलने नहीं दिया जाता था, बीडीओ साहब के चैम्बर में नहीं हिलने दिया जाता था। वो मलिकार बोलते थे, मांझी भाई, मालिक अपने के हम गोहट मार देवा के अपने हमर कम्मा करा दे। लेकिन उन्होंने गरीब का बेटा लालू प्रसाद यादव, गरीब का मसीहा, उन्होंने गरीबों लोगों का बोलने का साहस दिया। अच्छा ठीक है, बोलने का साहस दिया। ब्लॉक हो या थाना में, ये भैया इतना देर से ज्ञान बांट रहे हैं, ये क्या है भैया, ये क्या है? पत्रकार महोदय, ये दिखलाइए, ये भीमराव अंबेडकर जी का जो है खुलेआम जो है इन लोग जो है
पूरा तरह से चिरहरण करने का काम किया है, संविधान के रचयिता को जो है किस तरह से बेइज्जती करने का काम किया है। अब इस वीडियो में क्या कहा है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं वो आप देख लीजिए। इन घमंडी पार्टियों की रणनीति को दिखा रहे हैं। अम्बेडकर जी को जो है खुलेआम जो है पैर के तले रोदने का काम जो है कर रहे हैं। इनको इतना भी अफसोस नहीं है कि हम ये जो वीडियो है परसों की वीडियो है, परसों जो है लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। ये लालू प्रसाद यादव जो है एक ऐसे घमंडी व्यक्ति हैं जो कि बिहार को तो लूटवे किए, बिहार की जनता को तो लूटवे, भ्रष्टाचारी जो है लोग अम्बेडकर जी को भी जो है बदनाम करने का काम किया। कहना है कि जंगल राज तब था जब जो है कोई मोची समुदाय का व्यक्ति, कोई दलित समुदाय का व्यक्ति जब ब्लॉक में जाता था और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, हाथ जोड़कर वो खड़े रहते थे। देखिए ये सब बोलने की बात है। बहुत लोग कहते हैं कि गरीबों का मसीहा लालू यादव है, गरीबों को लूटने वाले सबसे ज़्यादा लालू यादव है, समझिए ना। हर चीज़ में रेल मंत्री बने तो वैसे ही चारा घोटाला, ये सब क्या है, मतलब इतने सारे जो घोटाले हो रहे हो कौन नहीं होता है। रेल मंत्री अभी तो कोई फायदा करवाया है उतना, जो अभी तक बता रहे हैं। उठा के देख लीजिए आज़ादी के बाद रेल मंत्री के जितना फायदा करवाया उतना कोई फायदा भी तो करवाया है। बात कर रहा है यही बाढ़ में फ्री में लोगों को, आपने बाढ़ का नाम लेकर विदेश से पानी आता है, और लालू यादव ने उस पर काम किया था, कहा था कि नहीं अगर उधर बाढ़ के लोगों को बस हम ये पूछना चाहते हैं कि पांच लोगों 5 काम बता दीजिए, लालू यादव का 5 काम बता दीजिए, लेकिन हम नीतीश कुमार का 100 काम बताएंगे। ये लोग जाहिल लोग क्या बताएंगे। महिलाओं को 5 बजे के बाद जो है निकलने, घर से निकलना बंद है। महिलाओं को शिक्षा से उन्हीं का जिला में दोनों को किल ठोक दिया जाता है। ये बताइए ये पूछ रहे कि 5 काम, आप 5 काम बताएं। अरे भैया पूछे ना, बताने की जरूरत है, 5 काम है बताने की जरूरत है। चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, कोयला घोटाला, अरे इनका घोटाला का जो है ना लाइन पर जॉब घोटाला, इन सब 5 को बताइए। हमने पूछा, अरे आपका नेता, आप ही के पार्टी के लोग मनीष कश्यप नहीं, अरे वो नहीं करो, काम बताओ, काम बताओ, नहीं करो, 5 काम नहीं बता सकते। बात बोल रहे हैं विकास कुमार का पीएमसी से बड़ा घोटाला कहीं हुआ है, पूछिए तो। घोटाले पे घोटाला इन लोग कर रहे हैं। पुल क्यों बना रहा है, पुल घोटाला भी। भारत का नंबर 1 जो है अस्पताल जो है PNCH बनने वाला है, बनने वाला नहीं, 80% हुआ। घोटाला कहाँ हो गया, एशिया का सबसे नंबर 1 जो अस्पताल जो बिहार में है। एक सवाल है आपसे, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। क्यों मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार ने जो है सबसे बेस्ट किया है और अभी तक जो है वो सबसे बेस्ट। हम 5 काम बताते हैं, इनको बीच में जो है टोकने का काम मत कीजिएगा, समझिए ना। वही जो महिलाएं जिनको 5 बजे के बाद जो महिलाओं को घर से निकलना बंद था, उस महिलाओं को जो है IAS और IPS बनाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। जिस गांव में, जिस ग्राम वालों को लाठी खिलाने का काम किया है, IAS IPS की बात कर रहे हो। ये सुनिए, एक तो 5 को काम नहीं बता सकते, अगर 10 काम हम बता रहे हैं तो इनको जो सहन नहीं जा रहा है। अब सुन लो मेरी बात, क्या उनका किया। सबसे पहला काम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। ये क्या बोलेंगे, ये अनपढ़ लोग जो है खाली चमचागिरी करेंगे, ज्ञान ले लो, चमचागिरी करो भैया बस। इसमें तो क्या सुना चाहिए करा कि रेलवे घोटाला फायदा कराया, घोटाला की बात कर रहा है। अरे अनेकों घोटाला तेजस्वी यादव ने 9 महीना में जो है लाइन पर 4 लाख नौकरी दिए, 4 लाख नौकरी और नौकरी दिया भाई। मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नौकरी दिए तेजस्वी यादव। क्रेडिट चोर तेजस्वी यादव सिर्फ चोरी करने का काम करते हैं, समझ गए ना। महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम करते हैं। अब बताइए ऐश्वर्या राय के साथ में न्याय क्यों नहीं इन्होंने दिया। थोड़ा सा पर्सनल है, क्या बात है, सीधा कह रहे हैं देश की बेटी है, जो अभी हमारे देश की बेटी है वो। देखिए सीधा कह रहे भैया 5 लाख जो रोजगार मिला, नीतीश कुमार बिहार के CM थे और तेजस्वी यादव जो है सिर्फ क्रेडिट चोरी। जवाब इसलिए क्रेडिट लिया है कि नीतीश कुमार इतना जैसे सत्ता में बैठे हुए थे, कभी नियोजक शिक्षक को परमानेंट जॉब दिए थे। बताइए लालू यादव के बाद अगर दिया तो तेजस्वी यादव के 70 पर दिया, बताइए दिखाइए, हिस्ट्री उसमें पढ़ा हुआ है। कभी नहीं परमानेंट जॉब मिला था टीचर को। बताइए नीतीश कुमार के राज में कहीं परमानेंट जॉब मिला था? वही टीचर। सुनिए बिहार की बेरोजगारी खत्म नहीं होता, यूपी आप विदेश से जो है ना लोगों को लाके जो है ना बिहार में बैठाएंगे। बिहार के बेरोजगारी पहले खत्म करो। अब पहली बात हो, अब बात कर रहे हो सीएम के फेस का चेहरा लगा बेरोजगारी पे 5 काम बताओ, पलायन पे बिहार में 5 काम बता दो जो लालू यादव किए होंगे या तेजस्वी यादव कि बाहर से लाके बैठाए हुए हैं। सुनिए एक मिनट, बाहर से लाके बैठाए हुए हैं। तो आपसे भी कहते हैं देश के रेल मंत्री से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहिए श्रमजीवी एक्सप्रेस और प्रवासी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन बंद करवाइए और यहाँ के लोगों को पहले रोजगार और उद्योग को दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा।
यहाँ से श्रमजीवी एक्सप्रेस चलवाइएगा, अब मजदूर भर के भेजिएगा, आदमी भर के बाहर भेजिएगा। अब बाहर का क्या कर रहा है तो दिक्कत है। नहीं, इनसे पूछना था बिहार की पॉपुलेशन कितना है। हाँ, बिहार के पॉपुलेशन के बारे में इनसे पूछिए। बिल्कुल पॉपुलेशन पे आएंगे। अगर बिहार के लोग जो है बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ जो है बहुत है। पेप्सी कोला जो है इन्हें साल से 2 साल के अंदर में 3-4 फैक्ट्रियाँ जो है लगी है। पार्ले जी की कंपनी जो है लगी है। यहाँ रेलवे का कारखाना जो है फिर से लगी है। 4-5 जो मिली जो चीनी मिल जो है जो लालू यादव ने बंद कर दिया था वो फिर से जो है उसका उद्घाटन हो गया हाजीपुर में। और कहीं 3-4 जो है चीनी मिल चालू हो गया। झूठ है, खाली बोलिएगा। अरे झूठ जाके देखिए वहाँ आदमी खाली कैमरा पे आके को जो है बदनाम जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, कागज पे नहीं। कागज पे कुछ ही लिखोगे। अरे 2 कारखाना लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए बनाया, उसके बाद एक आदमी कारखाना नहीं बना, जाके देखिए। अरे 3 को बनाया था, 3 को कारखाना लालू यादव बनाए थे, 3 को, 2 को नहीं 3 को। पूरा आंकड़ा दीजिए। और रेलवे को 92,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले शख्स है लालू यादव, समझ गए ना। जिस ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए दुनिया भर का रिसर्चर पढ़ता है, वो रिसर्चर लालू यादव के ऊपर रिसर्च कर रहा था, ठीक ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लालू यादव को रिसर्च कर रहा था। गलत बोल रहे हैं, 3 को यूनिवर्सिटी बना है। नहीं तो कम काहे बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलिए। आज इस झूठ के और जुमला के लूट के दौर में आप कम बोल रहे हैं। जहाँ सरकार कुछ नहीं करती वहाँ बढ़ा के बोलती है। और जो आदमी जितना क्या उतना वाजिब हो, कम से कम वाजिबन क्रेडिट दीजिए, वाजिबन। अभी देखिए एनडीए की सरकार है, वो लगातार जो है पैकेज पे पैकेज दे रहे हैं। मोदी जी आते हैं, सौगात लेकर आते हैं बिहार के लिए। भैया गुजरात में फिर से चुनाव है, ठीक ना। गुजरात में 2026 में चुनाव है, बिहार में 25 में ही विधानसभा चुनाव है। हम आपको दावे के साथ कह दे रहे हैं, आपको हम पर्सनली अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। बिहार में मोदी जी का भाषण देख लीजिएगा, और गुजरात में जाइएगा तब भाषण देख लीजिएगा। गुजरात में वर्ल्ड क्लास समिट की बात करेंगे, बिजनेस समिट का बात मोदी जी करेंगे। यहाँ आएंगे तो बोलेंगे कि बिहार वासियों आपको महीना में 2 बार 5 किलो राशन मिलेगा। यही है मतलब यही है विकास। पीछे गलती किसकी है, कमियां किसकी? गलती जनता की है, जो बेवकूफ़ बनती जा रही है। जब जनता के सामने है कि गुजरात में कोई व्यक्ति बिजनेस मॉडल ला रहा है और आपके पास आके आपको राशन बांट रहा है और आप उसके ऊपर वोट दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है। उसका काम आज से नहीं, नरेंद्र मोदी का शुरू से इतिहास रहा है कि वो झूठ ही बोला है। वो शख्स कभी सच्चाई पे खड़ा रहने वाला शख्स नहीं है। तो आप कहाँ हैं? आप खुद से खड़ा होइए ना। बिहार के लिए मखाना की बात करते हैं, मखाना को कहते हैं की बात करते हैं। और मक्का का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक चले गया कि नहीं गया? बेगूसराय से उठ के मक्का का बीज प्रशिक्षण केंद्र जो था वो कर्नाटक गया कि नहीं गया? मखाना बोर्ड बना के मक्का बाहर। मतलब बिहार का एक प्रमुख फसल में मक्को है भाई, मखाना है, मक्का जो है। इस बार जो है बदलाव होगा।